झारखंड में कल चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा आरोप लगाया। निशिकांत दुबे का कहना है कि लोहरदगा में जमीयत उलेमा ने मुसलमानों से इंडिया गठबंधन को वोट डालने की अपील की है। निशिकांत दुबे ने जमीयत उलेमा की तरफ से जारी अपील की वो चिट्ठी भी पोस्ट की। सवाल पूछा, क्या ये देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? ये फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। तो झारखंड में वोटिंग से पहले बीजेपी के सांसद ने एक बड़ा दावा किया है। निशिकांत दुबे ने जमीयत ने की इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील। यह कहना निशिकांत दुबे का। पोस्ट की वोट वाली जो अपील वाली पोस्ट भी उन्होंने जारी की है और सवाल पूछा कि क्या इस तरीके से देश चलेगा? यह फतवा देश की एकता अखंडता पर प्रहार है। तो झारखंड में आप देख रहे हैं वोटिंग से पहले एक बड़ा मुद्दा इसे बनाने की कोशिश। इंडिया गठबंधन को जमीयत ने वोट डालने की अपील की है। निशिकांत ने पोस्ट की वोट की अपील वाली जमीयत की चिट्ठी, वो चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली भी है। उन्होंने कहा कि यह फतवा देश की एकता और अखंडता पर प्रहार है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी सांसद ने एक बड़ा दावा किया है और इल्जाम लगाया कि जमीयत ने अपील की है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करें लोग। क्या मुसलमानों के कानून से देश चलेगा? यह सवाल भी निशिकांत दुबे ने पूछा। उनका कहना था कि दरअसल जो फतवा जारी किया गया वो देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़े हैं इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। अंकित, निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा है उससे संबंधित एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला है। क्या जमीयत की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, फिलहाल अभी जमीयत की तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन अखिलेश, ये हमको ये ध्यान रखना होगा निशिकांत दुबे का ये पोस्ट कब आया है? जब अगले 24 घंटे के भीतर झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले निशिकांत दुबे ने ये पोस्ट जारी करके बता दिया है कि किस तरीके से फतवे जारी किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लगातार बीजेपी के नेता जो फिर चाहे हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे ने भी उसी तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि ये तो जो भारत की अखंडता पर प्रहार है और क्या ऐसे देश चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर निशिकांत दुबे का ये ट्वीट ऐसे वक्त पर, ये पोस्ट ऐसे वक्त पर सामने आया है जबकि झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है और ये मामला सिर्फ झारखंड तक ही नहीं सीमित है। हमको अखिलेश ये भी नहीं भूलना होगा, महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसी तरीके के आरोप लगाए थे, बीजेपी, शिवसेना और राज ठाकरे ने, कि वोट जिहाद चल रहा है। और अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी इसी तरीके का आरोप लगाना अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। निशिकांत दुबे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये जो पोस्ट आपने किया है सोशल मीडिया पर, जो कुछ आपने डाला है, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ये समझिए ना कि इस देश में ये फतवा चलेगा। जमाते उलेमा हिंद ने ये फतवा जारी कर दिया। जमेता था कि जिसके एक इकबाल सिंधी साहब थे, जो कराची में रहते, आज ये देश में रह रहे हैं, देना चाहते हैं। किस तरह का फतवा है? महाराष्ट्र में तो जारी किया। अब ये आपको मैंने जो ट्वीट किया है, झारखंड में भी ये हाल है। और क्या करें? एनआरसी लागू होगा? क्यों नहीं एनआरसी लागू होगा? एनआरसी तो जिस देश के जो नागरिक हैं उनको भय खाने की क्या आवश्यकता है? क्या ये देश केवल हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है? उनको एनआरसी से क्या परेशानी है? इसका मतलब कि आप बांग्लादेश से भाग कर आए या आप पाकिस्तान से आए या सिविल कोड हो जाएगा तो माँ बाप के साथ कैसे करना है? शादी जो है 4 नहीं करना है, 1 करना है। तो इसमें कौन सी परेशानी? गोवा में आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो क्या गोवा में अनरेस्ट है? या वक्फ का जो कानून है, आप केरल का जमीन कहते हो मेरा है, कर्नाटक का जमीन कहते हो मेरा है, दिल्ली में सारे मॉन्यूमेंट्स को, इवन पार्लियामेंट को भी कहते हो मेरा है। और यदि वक्फ के लिए जो है उसका सुधार का कोई कानून आ रहा है तो आप कह रहे हो कि नहीं, इस कारण से हम मोदी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम फतवा जारी करते हैं, आप इनको हराइए। तो ये क्या मुस्लिम लॉ से चलेगा? तो भारत का संविधान बदल दीजिए। ये जो संविधान की कसम खाने वाली पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन, इनको तो माफी मांगनी चाहिए देश में कि हम भैया थक गए हैं। संविधान हमारे लिए जो है कुरान है, कुरान के आयत के हिसाब से ये देश चलेगा और जैसा मुस्लिम वक्फ बोर्ड चाहेगा, मुस्लिम सुन्नी बोर्ड चाहेगा या जमाते उलेमा हिंद चाहेगा या देवबंद चाहेगा, हम कानून उसी हिसाब से बनाएंगे। अच्छा निशिकांत जी, ये जो चिट्ठी है ये कहां से मिली आपको? मतलब इसकी क्या प्रामाणिकता है? नहीं प्रामाणिकता है तो वो एफआईआर करें हमारे ऊपर। चुनाव में तो हम कोई गलत चिट्ठी यदि ये करते हैं तो वो एफआईआर ही करेंगे ना।
अच्छा ये बताइए मुझे, एक आजकल वोट जिहाद शब्द चल रहा है खूब चुनाव के बीच में, कहीं उस तरफ तो नहीं आपका इशारा है? 100% इशारा क्या है? ये तो दिखाई दे रहा है, सामने सामने पड़ा हुआ है। इशारा क्या है? हमने तो सीधा सीधा ट्वीट किया है कि भारत की एकता अखंडता चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चाहिए, या कुरान की आयतों के आधार पर जो है जमाते उलेमा हिंद का फतवा चाहिए। ये अब देश को निर्णय करना है। अच्छा अच्छा, ये चिट्ठी मिली कहां से आपको वैसे निशिकांत जी? चिट्ठी तो जिसको उन्होंने बांटी होगी उन्होंने ही चिट्ठी दी होगी ना। उसमें कई एक तो राष्ट्रभक्त भी है ना, जिनको भारत के प्रति प्यार है, उन्होंने ही दिया होगा। अच्छा, जिन लोगों में ये चिट्ठी बांटी गई उन्हीं से आपको मिली है ये चिट्ठी? 100%। तो इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इस तरह की चिट्ठी कैसे रिलीज हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। अच्छा निशिकांत जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वक्त मेरे साथ मनोज पांडे भी जुड़ गए हैं, आप जेएमएम के प्रवक्ता हैं। मनोज पांडे जी, निशिकांत दुबे जी ने जो एक चिट्ठी पोस्ट की है उसके जरिए वो पूछ रहे हैं सवाल कि क्या अब इस तरीके से देश चलेगा? क्या ये संविधान के लिए, देश की एकता के लिए खतरा नहीं है अगर इस तरह से वोटों की अपील की जा रही है, फतवे जारी किए जा रहे हैं? देखिए, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। इतनी कमजोर और डरी हुई भाजपा मैंने कभी नहीं देखा था इसके पहले। ये अपनी उपलब्धि नहीं बताते, अपने द्वारा किए गए काम नहीं बताते। ये हिंदू मुसलमान एकमात्र विषय है जिस पर ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अभी जो ताजा उदाहरण जिस वाकयात की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या जमात इस्लामी जिसका जो भी संगठन हो, क्या उसने प्रेस विज्ञप्ति जारी की? ये निशिकांत जी तक कैसे पहुंच गया? अरे ये बीजेपी वो कह रहे हैं कि चिट्ठी जिन लोगों के बीच बांटी गई उनसे ये चिट्ठी उन्हें मिली है। मैं बता रहा हूँ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बीजेपी आईटी सेल तैयार करती है। कई एक तरह के ऐसे गुमराह करने वाले दस्तावेज बनाए जाते हैं और इनको लगता है। निशिकांत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, कह रहे हैं कि आईटी सेल ने तैयार की चिट्ठी है। काम पर कोई वोट मांगिए। जवाब दीजिए मनोज पांडे जी, एक मिनट। निशिकांत जी हमारे साथ। निशिकांत जी, मैं चुनाव आयोग जा रहा हूँ, मैं थूथू मैं नहीं करता। आप गलत काम कर रहे हैं। मैं चैनल पर इसी दिन जाता कभी डिबेट पर। आप मेरा इंटरव्यू ले लिए, बात खत्म हो गई। मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आज तक जो है अपने 4 साल के 4 टर्म सांसद हो गया, मैंने कभी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। मैं तूतू मैं पढ़ता ही नहीं। नहीं वो तूतू मैं नहीं। निशिकांत जी वो कह रहे हैं कि ये आईटी सेल की तरफ से जारी की गई चिट्ठी है। मैंने कहा ना कि मैं चुनाव आयोग जा रहा हूँ, आपने क्यों ले लिया उनको? आप उनसे जो पूछना है वो पूछते रहिए, मैं उनका जवाब देने के लिए थोड़े हूँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना मनोज जी, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग जाएंगे। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, निशिकांत जी बहुत अनुभवी हो गए, पुराने नेता हैं, लेकिन अगर जवाब होता तो वो निश्चित जवाब दे देते। उनके पास जवाब नहीं है। अरे काठ की हांडी कितने बार चढ़ाइएगा? मुस्लिम हिंदू करके वोट लेते हैं। अरे काम पर वोट लीजिए निशिकांत जी, कुछ विकास की बातें गिनवाइए, उस पर वोट लीजिए। मैं यह सुझाव दूंगा। नहीं तो ये फतवा जो जारी किया गया सही है, आपको सही लगता है? अरे फतवा जारी करेगा तो जिस संगठन जारी करेगा वो बोलेगा ना कि मैंने फतवा जारी किया। प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा ना कि वो बंटवाएगा। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग जा रहा हूं, प्रमाणिक है ये सारी चीजें उनके पास। अरे ये लोग दिन भर में 5 बार चुनाव आयोग जा रहे हैं। इन लोग के पास कोई काम बचा नहीं है। इस तरह की बातें करके अपना जो हताशा है वो दर्शा रहे हैं ये लोग। तो आपको नहीं लगता कि इस कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे संस्थानों के प्रति भी जो लोग इस तरह के फतवे जारी कर रहे हैं धार्मिक संगठन की तरफ से, जो बात कही जा रही है? देखिए, कार्रवाई करना नहीं करना ये सब चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल ना हो वोट के लिए, तो ये धर्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? वही मैं बात बता रहा हूँ कि जिस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कर रही है, अब एक दिन चुनाव को बचे हैं तब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनको दिख रहा है सुनामी और लहर हेमंत सोरेन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन मनोज पांडे जी, आप खुलकर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ इस तरह के संगठन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो वोट की अपील कर रहे हैं धर्म के नाम पर? चाहिए। बीजेपी आईटी सेल जो इस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जमीयत की तरफ से ये जारी किया गया होगा तो? अगर जमीयत का अगर ये साबित हो जाए कि किसी संगठन ने ऐसे फतवे जारी किए तो कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकार है चुनाव आयोग को, एकदम करना चाहिए।
नहीं तो निशिकांत दुबे तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि वो कह रहे थे मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, चुनाव आयोग जा रहा हूं ये चिट्ठी लेकर। नहीं जाना चाहिए, चुनाव आयोग कस्टोडियन है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त चुनाव हो, उसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग को है, सभी को जाना चाहिए। और ये जाए और दस्तावेज दें, सबूत दें, वैसी बात है तो उस संगठन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। मैं तो एक और बात उन्होंने कही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वोट जिहाद है, ये इस तरह की चीजें जो हो रही हैं चुनाव के बीच। देखिए, वोट जिहाद है क्या है नहीं है ये सब शब्दावली उन्हीं के पास है। हम तो उम्मीद करते हैं उनसे कि वो हमारे सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, कभी कभी इस तरह की आवाज जो इनकी एक दमखम के साथ एक आवाज सुनाई पड़ती है इन विषयों पर, कभी संसद में 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड को वापस दिलवाने में भी ये जज्बा दिखना चाहिए, ये जोशो खरोश दिखना चाहिए। चुनाव के समय फिर शुरू हो गए और फिर 4.5 साल फिर जनता को लूटने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को कैसे उपकृत करें, कैसे अडानी का लोन माफ हो, यही सब तो इनका विषय है। तो इस तरह की कवायद करके वो सोच रहे हैं हम चुनावी बेहतरनी पार कर जाएंगे, गलतफहमी में है ये लोग। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि ये चिट्ठी जो जारी की गई है ये चुनाव को प्रभावित करने का मकसद इसके पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी का? हाँ, बिल्कुल, वोटों का ध्रुवीकरण और कुछ नहीं। अच्छा, और जमीयत ने अगर ये फतवा जारी किया उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? एकदम आपत्ति है, साबित कर दें, साबित करें ये लोग। अब चुनाव आयोग को बोले कार्रवाई करने, कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कैसे नहीं रहेगी, कोई भी संगठन फतवा कैसे जारी करेगा? अच्छा, तो क्या आपको ये लग रहा है मनोज पांडे जी कि चुनाव में जो असल मुद्दे हैं क्या उससे ध्यान डाइवर्ट नहीं होता जनता का जब इस तरह की बातें होती, चाहे कोई भी करे, आप लोग करें या उधर से लोग करें, क्या जो बुनियादी मुद्दे होते हैं जनता के उस पर वोट नहीं डालने चाहिए? आपने बहुत सही बात कहा। हम तो वही बात बोलते हैं कि बुनियादी मुद्दे पर बात करें, जो झारखंडी विषय है उस पर बात करें। ये कौन सा विषय आप लेते आए? जमीयती उलेमा ने फतवा जारी कर दिया और फतवा भेज दिया निशिकांत जी को। अरे कुछ ऐसा बात बोलिए, हास्यास्पद बात मत बोलिए। आप सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं बोलेंगे, पिछड़ों का आरक्षण पर कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ महंगाई बढ़ रही है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे। बोलिए आप अपने घोषणा पत्र में कि 500 में सिलेंडर देंगे, जहाँ आपका शासनकाल है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ 1250 में आप दे रहे हैं, क्यों नहीं कर देते हैं? तो ये जुमलेबाज लोग हैं, इनकी चलिए ठीक है मनोज पांडे जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड से अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, जमीयत उलेमा की चिट्ठी के मामले में शिकायत की जाएगी, ये बात कही गई है। निशिकांत दुबे भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव आयोग जाने वाले हैं, बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है। जो चिट्ठी जारी की गई है जिसमें वोट की अपील की गई है इंडिया गठबंधन के लिए, तो जमीयत उलेमा की चिट्ठी के मामले में बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और खुद इसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया अभी एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में। तो जमीयत उलेमा की चिट्ठी के मामले में शिकायत करने की तैयारी में है बीजेपी।